बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। तिलक समारोह का माहौल था। वो बतौर फोटोग्राफर तिलक में शरीक लोगों की तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जश्न में चली मौत की गोली पर भी उसका नाम लिखा है और अखबार में उसकी फोटो तक छप जाएगी। देखिए रिपोर्ट। वो दूल्हे की फोटो खींच रहा था। लोग मेहमानों के स्वागत में लगे थे। अचानक हवा में गोली चलने लगी। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। हाथों में कैमरे लिए दूल्हे की कुर्सी पर बैठे इस शख्स का नाम रवि है, जिसकी उम्र 28 साल है। ये पेशे से फोटोग्राफर है। वो बतौर फोटोग्राफर एक तिलक समारोह में गया था, जहां दूल्हे के साथ समारोह में आए मेहमानों की तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद कर रहा था। मौके पर मौजूद लोग उत्साह से लबरेज थे। कुछ लोग खाना खा रहे थे तो कुछ लोग तिलक समारोह का लुत्फ उठा रहे थे। इसी बीच खुशी के माहौल में खौफ की गोली चलने लगी। रवि भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन उसे पता नहीं था उस खुशी की गोली पर उसका नाम लिखा है। वो गोली सीधे रवि को जा लगी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुट गए। आनन फानन में रवि को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन अफसोस की मौत की गोली के सामने रवि जिंदगी की जंग हार चुका था। खुशी का माहौल मातमी सन्नाटे में बदल गया। लोग भागने लगे। ये खौफनाक वारदात रोहतास जिले के नोखा थाना इलाके के कदवा गाँव की है। अपना वह वीडियो कैमरा करने के लिए अपन रोजी रोटी के लिए गया था। अच्छा। वहाँ अपना वीडियो कैमरा कर रहा था। इतना न वहाँ फायरिंग शुरू हो गया कि इसको लग गया। अच्छा। वहाँ लगने के बाद हम लोगों को पता चला कि गया है, हॉस्पिटल लोग भेज दिए हैं। हॉस्पिटल में हम लोग गए पता लगाने के लिए, तो वहाँ नहीं था। इसके बाद में थाना प्रभारी को लेकर के हम लोग वहाँ पहुँचे। थाना प्रभारी बोल रहा है कि छोड़िए ना, क्या हो गया, आप लोग अपना माइंडेज कर लीजिए। अभी नहीं, अब वो हम लोगों का पहले जो लाश है उसको, लड़का जो है उसको मिलवाइए। तो लड़का को मिलवाने के लिए हम लोग गए, तो वहाँ देखे कि हम लोग चाट के किनारे, रोड के चाट के किनारे रखल है। रवि की मौत की खबर मिलते ही परिजन में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी बेहोश हो गई। घर में मातमी सन्नाटा पसर गया। एक चूक ने इस मासूम बच्ची से उसके पिता को छीन लिया। जो अभी ठीक से पापा भी नहीं बोल पा रही है, वो इस बात से अनजान है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। जब बड़ी होगी तो उसकी माँ उसे क्या जवाब देगी? कौन उसे रवि जितना प्यार करेगा? उनका तो एगो 6 माह का मात्र लड़की है। और शादी कितने साल पहले हुआ है? शादी हुआ है 2 साल पहले। इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि 19 नवंबर की रात नोखा थाने की कदवा गांव में गैस एजेंसी के मालिक ब्रजेश मिश्रा के घर उनके छोटे भाई का तिलक समारोह था। तिलक चढ़ने से पहले दरवाजे पर खुशी में फायरिंग हो रही थी। इसी दौरान समारोह की यादों को अपने कैमरे में कैद कर रहे कैमरामैन रवि को गोली लग गई। उसे गोली लगते ही अफरा तफरी मच गई। लोग तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई।
मृतक मसौना गांव के गुलाब सिंह का बेटा बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले रवि किसी दूसरे राज्य में मजदूरी किया करता था। 1 साल पहले ही वो अपने गांव लौट कर आया था और वीडियोग्राफी का धंधा शुरू किया था, लेकिन उसे क्या मालूम कि इसी रोजगार में उसकी जान चली जाएगी। पुलिस तहकीकात तो कर रही है, लेकिन मामले पर पर्दा डालने का आरोप भी लग रहा है। अच्छा, कहाँ है? एक ये जो इसको डेथ हो गया, क्या नाम है इनका, मृतक का? क्या नाम है वो? रवि कुमार। अच्छा, और कहाँ है? उनका इलाज चल रहा है क्या? वो हल्का एक लड़का को लगा है, शायद सुनने में आया, हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन अच्छा। सुनने में। थाना प्रभारी बोल रहा है कि छोड़िए ना, अब क्या हो गया, आप लोग अपना माइंडेज कर लीजिए। अभी नहीं, अब वो हम लोगों का पहले जो लाश है उसको, लड़का जो है उसको मिलवाइए। अब सवाल ये है कि नोखा थाने की पुलिस क्यों लीपापोती में जुटी है? क्या पुलिस किसी दबाव में है? अगर नहीं तो थाना अध्यक्ष ने मैनेज करने की बात क्यों कही? जिले के एसपी आप एक बार फिर से सुन लीजिए, नोखा थाना अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से क्या कुछ कहा है। थाना प्रभारी बोल रहा है कि छोड़िए ना, अब क्या हो गया, आप लोग अपना माइंडेज कर लीजिए। अभी नहीं, अब वो हम लोगों का पहले जो लाश है उसको, लड़का जो है उसको मिलवाइए। सुन लिया आपने, आपकी पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बदले उसे बचा रही है और मृतक के परिजनों को मैनेज करने की नसीहत दे रही है। अपनी वर्दी से गद्दारी कर रही है, शर्म है। नोखा थाने की पुलिस और थानेदार पर एक घर का चिराग बुझ गया, एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया, एक मासूम बच्ची के सिर से पिता का साया उठ गया और निकम्मी पुलिस कह रही है कि मैनेज कर लीजिए। जो सच्चाई है उससे आपको हमने रूबरू करा दिया है। आगे क्या कार्रवाई करनी है आप खुद तय कीजिए, लेकिन हर हाल में पीड़ित के परिवार को इंसाफ मिलना ही चाहिए। इस बच्ची के पिता के गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजीत कुमार की रिपोर्ट। वो जेल की चार दीवारी में बंद है, लेकिन इलाके में उसका खौफ इतना है कि उसके गुर्गे उसके एक इशारे पर बाहर खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं, जो सलाखों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। देखिए रिपोर्ट। जेल से खूनी खेल की साजिश, 48 घंटे में पुलिस ने किया पर्दाफाश। 2 शूटर सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो कुख्यात अपराधी हैं जो अहले सुबह धनराज यादव को गोलियों से छल्ली कर मौत के घाट उतार दिए, जिसकी खबर मिलते ही परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंजने लगी। लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस वालों को जवाब देना भारी पड़ रहा था, क्योंकि पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी थी। फोन किया कि वहाँ पे यहाँ पर हम लोग आए, देखे पापा गोली मार दिया, बस इतना पता चला कि बुल्लू अपाची था और 3 पर लोडिंग था। सही सुना आपने, जिस दिन धनराज यादव की हत्या हुई थी वो तारीख थी 17 नवंबर 2021। इसी दिन अपराधियों ने धनराज यादव को गोली मारकर मौत की नींद सुला दी। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस हत्याकांड को चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही टेक्निकल टीम की मदद से सबसे पहले 2 शूटर को गिरफ्तार किया। दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इस हत्या की साजिश जिस 4 दीवारी के अंदर रची गई थी, वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुन 11 को शरीफगंज के धनराज यादव की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के अनुसंधान के क्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान के क्रम में ये पाया गया कि इस हत्याकांड के पीछे वर्तमान में जेल में बंद लालेश्वर साहनी और लालो साहनी का हाथ है। इस कांड में 2 शूटर मासूम कुमार और सचिन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सुन लिया आपने, यही वो कुख्यात है जिसका नाम है लालेश्वर सहनी उर्फ लालू सहनी, जो फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन इसके गुर्गे
उसके इशारों पर बाहर खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं, खौफ और दहशत फैला रहे हैं ताकि लालू सैनी का इलाके में डर कायम रहे। जेल में बंद लालू सैनी ही धनराज यादव की हत्या का मास्टरमाइंड है। इसी ने जेल में बैठकर हत्या की साजिश रची, जिसके बाद शूटरों ने उसकी नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाया था, जो सलाखों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। लेकिन अब दोनों शूटर मासूम कुमार और सचिन कुमार पुलिस की गिरफ्त में। हाथों में हथकड़ी लगी तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई, वरना अब तक ये कितनों को शूट कर चुके होते। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जो किसी न किसी रूप में इस हत्याकांड में शामिल। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 315 बोर का एक देसी राइफल, एक 12 बोर की बंदूक, 12 बोर का एक मास्केट, 315 बोर का एक देसी कट्टा, 13 राउंड 12 बोर के कारतूस, 315 बोर के 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। देखिए, पुलिस वालों के सामने टेबल पर पड़े यही वो हथियार है जिससे शूटर्स ने धनराज यादव को निशाना बनाया था। पुलिस ने उस हथियार को भी जब्त कर लिया है जिससे उसकी हत्या की गई। इन सभी के पास से एक 315 का राइफल, एक 12 बोर का राइफल, एक 12 बोर का मस्केट और एक 315 का देसी कट्टा बरामद किया गया है। साथ ही 13 राउंड 12 बोर का जिंदा कारतूस, 315 बोर का 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल शूटर समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिससे लालू सैनी के गुर्गे ने पुरानी रंजिश में अंजाम दिया था। पुलिस ने अब राहत की सांस ली, लेकिन जिस तरह से जेल में बैठकर लालू सैनी ने इस खूनी साजिश की पटकथा लिखी थी, वो बेहद खतरनाक और सलाखों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जिसे पुलिस को गंभीरता से लेने की जरूरत है ताकि लालू जैसे कुख्यात अपराधी फिर कोई ऐसी साजिश न रच सके। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। सोशल साइट्स इन दिनों जी का जंजाल बन गया है। जैसे जैसे लोग इसके जाल में आ रहे हैं, वैसे वैसे मानव तस्कर भी ट्रैफिकिंग के नए नए पैंतरे अपना रहे हैं और महानगरों में बैठकर गांव की लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। टिकटॉक बनाने वालों सावधान। सोशल साइट्स पर फैला तस्करों का जाल, फंस जाने पर हो जाओगे बर्बाद। मानव तस्करों के नए पैंतरे से होशियार। सोशल साइट का नाम सुनते ही मन में गुदगुदी होने लगती है, तरह तरह की रंगीन तस्वीरें सामने आने लगती हैं, मनोरंजन और मस्ती के साधन दिखने लगते हैं। यही वजह है कि लोग न चाहते हुए भी जिंदगी की भाग दौड़ से समय निकालकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए नए नए लोगों से जुड़ रहे हैं, जिसमें वो तस्कर भी शामिल हैं, जो कहीं दूर बैठकर गांव की भोली भाली और खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, अपने धंधे को नई ऊर्जा दे रहे हैं। नाबालिग लड़कियों को हसीन सपने दिखाकर मानव तस्करी का धंधा चला रहे हैं, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अगर आप भी सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट आपकी आंख खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, आपको उस अनजान पहलू से रूबरू कराने वाली है जिससे आप अब तक अनजान हैं। रांची बाल कल्याण समिति के सदस्य बैजनाथ कुमार ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सुनिए।
एक नया गाना वर्सन रील करके आया है, जिसके तहत वो नया गाना और अपने आप को एक्टिंग करके उसको डाल रहा है। उसके पीछे इस तरह के कुछ लड़कों का एक समूह है जो कि ऐसे लड़कों को टारगेट कर रहा है और जिसके चलते ये लोग दलदल में फंसते जा रहे हैं। सुना आपने, सोशल साइट्स मानव तस्करों के लिए सेफ जोन बन गया है, क्योंकि बदलते वक्त और पुलिस की दबिश को देखते हुए तस्कर भी नए पैतरे अपना रहे हैं। पहले तस्कर ट्रैफिकिंग के लिए बस, ट्रेन और हवाई जहाज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब माया नगरी की चकाचौंध का हसीन सपना दिखाकर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर इंटरनेट और सोशल साइट्स के जरिए गांव देहात की भोली भाली लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और जाल में फंस जाने पर शादी का रंगीन सपना दिखाते हैं। जब लड़की राजी हो जाती है तो ये शातिर शादी भी कर लेते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ हनीमून के बहाने शहर से दूर ले जाकर सेक्स रैकेट के दलदल में धकेल देते हैं। ऐसी ही एक लड़की का रेस्क्यू रांची CWC ने किया है, सिर्फ एक फोन कॉल पर। आकर के अब फिर उसको मुंबई ले गया, मुंबई से ले जा करके फिर उसको जा करके गोवा के एक लॉज में महीनों से रख रहा था और लड़कियों का शोषण कर रहा था। और उसको तैयारी करके एक जब बच्ची ने फ़ोन किया, हम लोग को बताया कि हमें नहलाया जा रहा है और हमें तैयार किया जा रहा है, उसके बॉस के पास भेजा जाएगा, जो पानी वाली क्रूज जहाज़ है उस पर मुझे आज रात को भेजा जाएगा। तो रांची बाल कल्याण समिति, रांची जिला पुलिस, गोवा पुलिस के संपर्क करके बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से उन बच्चों को हम लोगों ने 4 घंटे के अंदर में रेस्क्यू किया है और बहुत जल्द गोवा पुलिस उस बच्चों को लेकर के रांची आएगी। अब आपको बताते हैं ये गिरोह कैसे काम करता है और लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसाता है। ये गिरोह 13 से 22 साल की लड़कियों को टारगेट करता है, सोशल साइट्स के जरिए लड़कियों को फंसाता है, वीडियो पर लाइक और कमेंट के बाद दोस्ती करता है, दोस्ती के बाद अपने प्यार के जाल में फंसाता है, प्यार में फंसने के बाद शादी का झांसा देता है, हीरोइन बनाने का हसीन ख्वाब दिखाता है। उसके बाद ये गिरोह मुंबई बुलाता है, वहां जाने पर सेक्स रैकेट के दलदल में धकेल देता है, जहां से निकल पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन रांची पुलिस और CWC की सतर्कता से इस बार लड़कियों को सेक्स रैकेट के दलदल में फंसने के पहले ही बचा लिया गया, जिसे रांची लाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की, समय रहते पुलिस को खबर करने की, लोगों को जागरूक करने की, ताकि मानव तस्करों के नापाक मंसूबों को पुलिस नाकाम कर सके और उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा सके। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। लातेहार में नक्सलियों की नापाक साजिश ने पूरे पुलिस महकमे में खलबली मचा दी। लाइट इंजन डिरेल हो गया क्योंकि धमाका पटरियों के बीच था। ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों की नापाक हरकत। लातेहार टोरी रेलखंड पर धमाका। कुछ देर तक आना जाना प्रभावित। ये धमाके के निशान और टूटी हुई रेल पटरी सबूत है उस कायराना हरकत की जिसे हताश नक्सलियों ने भारत बंद के दौरान अंजाम दिया। लातेहार टोरी रेलखंड के डेमू रिचू घूटा स्टेशनों के बीच नक्सलियों ने बम धमाका किया। बम धमाके से लाइट इंजन डिरेल हो गया। धमाका शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को घटी। इस घटना में रेलवे की अप और डाउन दोनों पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई।
है। आप हमारे ठीक पीछे देखिए कि अभी हम घटनास्थल पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप देखिए कि जो मरम्मत का कार्य है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और यहाँ करीब 100 से भी अधिक संख्या में जो मैन पावर है वो लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो रेलवे यातायात सुविधा है उसको बहाल कर दिया जाए। आप देखिए कि काफ़ी संख्या में मजदूरों को यहाँ पर लगाया गया है और रेल की पटरियों को फिलहाल मरम्मत करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस घटना में दोनों पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई थी, साथ में ऊपर बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। ब्लास्ट की वजह से कई घंटों तक अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। लेकिन हालात को सामान्य करने के लिए पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर जुटे, जिसके बाद अप और डाउन लाइन की मरम्मत कर रेल सेवा सामान्य की गई। वहीं नक्सली घटना के बाद पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। जब से हम लोग को सूचना मिली है तो हमने टैक्टिकल मूवमेंट किया है, अपने फोर्स को यहाँ अंदर भेजा है पीओ पे। बाकी आसपास के एरिया को फोर्सेस ने डोमिनेट करके रखा हुआ है। हमने सारे एरिया आसपास के एरियाज को सैनिटाइज भी करवा दिया है हमारी BDDS टीम के थ्रू, डॉग स्क्वाड के थ्रू। घटनास्थल से माओवादियों का एक पर्चा भी मिला जिसमें कई मांग रखी गई है। बता दें कि शीर्ष माओवादी नेता प्रशांत बोस और किशनदा की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादी संगठन 15 नवंबर से प्रतिरोध दिवस मना रहे थे और शनिवार को भारत बंद का आह्वान किया था। नक्सलियों को जब लोगों का समर्थन नहीं मिला तो कायराना हरकत पर उतर आए। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से संवाददाता संजय भारती की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।